ओम शांति। 21/11/2023। मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलनी है सेकंड में। उसके लिए क्या करो? यथार्थ रीति से याद करते रहो। होगा तो वो एक ही सेकंड, लेकिन उसके लिए मन मना भव पहले, फिर मध्याजी भव, मेरे लिए यजन करने वाला बन। जो भी कर रहा है वो मेरे अर्थ, उसमें मेरी याद समाई हुई हो तो क्या हो गया? मध्याजी भव। किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम भला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है, क्योंकि आपने बाप को भी जाना, उसकी रचना को भी जाना, पहली रचना श्री कृष्ण को, तो दोनों की महिमा सुनानी है। दो होंगे तभी तो दो की महिमा होगी ना। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। आने वाला कल माना कल कहो या आने वाला कल्प कहो, उसमें क्या होने वाला है? तकदीर अपनी लिखने वाले हैं ना। जब कल्प की शुरुआत होगी तो उस पूरे कल्प में हम अपनी अनेक जन्मों की तकदीर लिखेंगे। यह गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के। सोचो, स्वतंत्रता सेनानी कैसे होते हैं? कोई एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है उनका, भारत को आजाद करना, उसके लिए अपनी जान भी दे देते हैं। तो कैसी तपस्या होती है उनकी, कैसा पुरुषार्थ होता है उनका। तो स्वतंत्रता सेनानियों के गाए हुए गीत हैं कि आने वाला जो स्वतंत्र भारत होगा उसकी वो हमें शिक्षा देते हैं। खुद तो अपनी बलि दे दी उन्होंने और आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देते हैं कि अब तुम तकदीर हो, जिस भारत को हमने आजाद कराया। बाबा कह रहे हैं, बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल। हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे न सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में ना श्री कृष्ण को लगते हैं, ना गीता के भगवान को लगते हैं। गीता का भगवान कौन? शिव शंकर भोलानाथ। और ना ही कलंक श्री कृष्ण को लगते हैं। श्री कृष्ण जो सत्युगी कृष्ण है, जो नई दुनिया का कृष्ण है, उसके ऊपर भी कोई कलंक नहीं लगते, क्योंकि वो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण हो गया ना। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को, जिस तन में बाप ने प्रवेश किया, जो पुरुषार्थ करता है बनने के लिए, नारायण बनने के लिए। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के। कैसे कलंक लगाए? कि आकर्षण किया और भगाया। तो आकर्षण करने वाला वास्तव में कौन है? शिव बाबा। तो कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के। शिव बाबा का तो किसको भी पता नहीं है कि उसने आकर्षण किया ब्रह्मा तन के द्वारा, तो कलंक लगा दिए कृष्ण को। दोनों की महिमा। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके। ना ईश्वर को ना श्री कृष्ण को गाली दे सकते। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसीलिए उनकी महिमा ज्यादा है। भले लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है द्वापर में, फिर भी महिमा क्या करते हैं? 16 कला संपूर्ण। द्वापर में तो 8 कलाएं होती है ना, लेकिन है द्वापर में और महिमा क्या गाते हैं? 16 कला संपूर्ण।
समझते हैं यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं है। बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रॉन्ग लिख दिया है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़े ही होगी कि दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और वहां पाठशाला में बैठ के भगवान पढ़ाए। हाँ, यह माया रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है। परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी हैं। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवान उवाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यह निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं। उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? दो हैं तो दोनों में कंट्रास्ट बताओ कि इनकी महिमा ये और श्री कृष्ण की महिमा ये। अब इन दो में गीता का भगवान कौन है? गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। बाप कहते हैं बेहद का संन्यास करो। देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। सहज राजयोग। और ऊपर क्या बताया? गीत किसने गाया? स्वतंत्रता सेनानियों ने गीत गाया। स्वतंत्रता सेनानियों का जीवन कैसा होता है? सहज राजयोगी। तो सहज राजयोग जो शब्द है वो किसके लिए? आत्मा के लिए। अगर श्रीमत पे चलते हैं, आत्मा बनकर चलते हैं, तो आपके लिए बहुत सहज है ये मंजिल पे चलना, इस रास्ते पे चलना, मंजिल तक पहुंचना। राजयोग माना क्या? ऐसा योग जो हमें अपने ही मन के ऊपर राजाई करना सिखाए। तो अगर आपने अपने मन के ऊपर राजाई करना सीख लिया तो आपके लिए बहुत सहज है। हम सहज राजयोग को कैसे देते हैं? आराम से सो, आराम से चलो। शरीर को हम सहज चलाने के लिए उसको सहज राजयोग कहते हैं। बाबा का क्या कहना है? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो तुम्हारे लिए सहज। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो उनके लिए तो बाबा माया को ऑर्डर करते हैं कि ये श्रीमत पर बच्चे नहीं चलते तो उनको और ज्यादा फटका। कितनी अलग बात हो गई। सहज राजयोग किसके लिए? आत्मा का सहज राजयोग। अगर आत्मा बनने का अभ्यास कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सहज है, कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं बेहद का संन्यास करो। देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मन मना भव मध्याजी भव। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से है। गीता में है श्रीमद् भगवान उवाच। श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवीय गुण वाला मनुष्य है। इसका मतलब शिव परमात्मा दैवी गुण वाला मनुष्य तो नहीं ना, अंतर है। श्री कृष्ण दैवीय गुणों वाला मनुष्य और वो निराकारी स्टेज वाला निर्गुण और निराकार। गीता का भगवान तो शिव है जिसने राज योग सिखाया। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी अलग अलग धारणाएं हैं। हर एक मन बुद्धि में भी अपनी अपनी तरह की मत है। मुरलियां एक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक की बुद्धि में धारणा, उसमें से कौन सा पॉइंट उनको आकर्षण करता है। तो अलग अलग धारणा मन बुद्धि की जैसी जैसी है, वहां से वो
उस पॉइंट को ले रहे हैं। आगे चल के सब धर्मों का विनाश हो, जो एक सत्य धारणा भगवान बाप ने सिखाई वो ही रहेगी, बाकी सब धारणाओं का विनाश। या जो उन धारणाओं पे चल रहे हैं, बोला ना इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सबके अपने अपने धर्म स्थापन किए हुए हैं, लेकिन देवता तो नहीं बन जाते। तो अगर एक ही आदि सनातन धर्म है तो उनकी धारणा भी एक। वह श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा यह है, उनको त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है, तुम समझा सकते हो। भगवान ही लिबरेटर गाइड है जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सबको ले जाना यह तो शिव का काम है। कैसे ले जाएंगे? ये तकिया हटाइए यहाँ से। मच्छरों सदृश सबको ले जाना किसका काम है? शिव का काम है। कहते हैं ना, मच्छर जितनी भी वैल्यू नहीं है किसी की, मच्छर की कोई वैल्यू होती है? इतने सारे मच्छर घर में आते हैं तो आप उनको मेहमान की तरह ट्रीट करते हो कि अरे मच्छर आ गए, आइए। कोई उनको वैल्यू, मतलब वैल्यूलेस। मच्छरों सदृश का मतलब क्या है? जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो। ये किसका काम है? आपको वैल्यूलेस बनाना। अगर आपके मन बुद्धि में अपनी कोई वैल्यू है कि हम भी कुछ हैं, वो मैंपन, तो वो आपको क्या बनाएगा? वैल्यूलेस। अगर आप आत्मा बनते हो, देह भान से परे जाते हो, तो आप खुद ही निरहंकारी। निरहंकारी माना आपको खुद ही ऐसा ना लगे कि मेरी कोई वैल्यू है। जो भी वैल्यू है वो किसके कारण है? बाबा ने मुरली में बोला, जो भी आज हमारी वैल्यू है किसके कारण? बाप ने जो ज्ञान दिया उसको हमने अपनी पहले तो बुद्धि से समझा उससे हमने जीवन में जो छोटा मोटा परिवर्तन लाया, उसके आधार से हमें लगता है कि इतने ब्राह्मणों के बीच में हमारी ये वैल्यू है। लेकिन वो किसने हमें शिक्षा दी? नहीं तो हम जो अपने पुराने शूद्र संप्रदाय में थे उसी में ही अपने को बहुत वैल्यूबल समझते थे। तो अभी फिर ब्राह्मण परिवार में आ गए तो हमने अपने आप में सुधार लाया कुछ, तो वहां भी मैंपन आता है ना कि हमने इतना परिवर्तन किया, हमें पता चला और इनका परिवर्तन ही नहीं। तो बाबा सबको मच्छर बनाने आया। किसका काम है? शिव का। प्यार से बनाए, आर से बनाए, या फिर मार से बनाए। तीन तरीके हैं। एक होता है प्यार से। प्यार से मुरलियों में कैसे समझाते हैं? मीठे बच्चे तो मीठे हो या ना हो, वो हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि शायद इतना प्यार पाते पाते हम सही में मीठे बन जाए। सेकेंड पार्ट कौन सा? आर माना बातों से स्ट्रिक्ट अरई लगाना। जो अव्यक्त वाणी में बाबा हमें बताते हैं, ऐसे बने हो ना, समझते हो, ऐसा करते हो ना, मतलब टॉन्ट देते हैं हमें कि तुम ऐसे हो नहीं, लेकिन तो बातों से भी किसी को कैसा होता है ना, असर हो जाता है। जो मोटी चमड़ी नहीं होती उनके ऊपर बातों से भी असर हो जाता है। तीसरा पार्ट है मार, ले ही जाना है। तो किसका काम है तीन तरीकों से लेके जाने का? पहले पहले कौन सा तरीका? पहला वाला आप बताएंगे। पहले कैसे समझाते हैं बाबा हमको? प्यार से। सेकंड, सेकंड मार, आर। आर माना धार होती है ना, किसी चीज की लगती है हमें, तो वो बातों से ऐसी तीखी तीखी हमें ज्ञान की बातें सुनाई जाए। बोलते हैं ना, आदि में पीयू की वाणी चलती थी। पीयू की वाणी इतनी स्ट्रिक्ट होती थी, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती थी, होती सारी धारणाओं की वाणी थी और बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। हम तो समझते हैं कि धारणाओं की वाणी मतलब आहा प्यार का सागर आ गया। तो पहले हम वो प्यार का सागर भी है, लेकिन किसके लिए? जो उस योग्य बने। पहले उनको क्या बनाएगा? मच्छरों सदृश, वैल्यूलेस, बिल्कुल आत्मा। मच्छर कितना छोटा होता है और मनुष्य की देह भान कितना बड़ा सारा। उस हिसाब से तो पॉजिटिव ही हो गया कि छोटी सी आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं मच्छरों सदृश सबको ले जाना यह तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है कितना सुप्रीम फादर, और उसको काम क्या मिला है कि चलो सबको मच्छर बनाओ। तो शिव परमपिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है।
तो श्री कृष्ण के गुणों में और परमात्मा के गुणों में अंतर दिखाई देगा ना? नहीं दिखाई देगा। एक ही तन में मान लो दोनों आत्माएं हैं, ब्रह्मा के तन में ही शिव बाबा आते थे ना, तो कंट्रास्ट होगा ना। कहाँ एक प्यार का सागर, मीठा ही मीठा, और कहाँ वो डंडे वाला, कहीं वो मुरली, कभी वो डंडा। तो दोनों के गुणों में कितना अंतर है, तो कंट्रास्ट दिखाई देगा ना। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए, यह भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को ना जानने के कारण ही ऑर्फन या दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धनी के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे, ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षा लो, सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं, इतने साल हो गए मुरली चलाते चलाते, अभी भी कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, यही बोलते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति, अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं। महिमा पूरी लिखनी है, शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सेकंड की बात कहाँ के लिए है? शिवाय नमः। जब उस शिव के सामने मैं आत्मा नमन करूं, जब उसका परिचय मुझे मिले और उसके सामने जाने के योग्य बनूं, तो वो फिर हमको कितना टाइम लगने वाला है उसके बाद 1 सेकंड, वहां तक पहुंचने के लिए कितनी भी आपको जर्नी करनी पड़े। शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। सोचो, सिर्फ सृष्टि चक्र को समझने से, जो सृष्टि चक्र में अभी कौन सा पहलू आ गया, कौन सा सीन सामने आ रहा है, उसको समझ जाएंगे तो स्वर्ग का नॉलेज मिलेगा कि अभी स्वर्ग की दुनिया, फिर उसमें वास करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, या सिर्फ एंट्री मिल गई तो हम तो रह ही रहे हैं। अगर संगठन में एंट्री मिलने के बाद भी स्व स्थिति में वास नहीं किया, तो जैसे कि अंदर नहीं है, कहाँ है? बाहर। तो अंदर अंदर हैं अभी, लेकिन अंदर वाले रह जाएंगे। संगठन में एंट्री मिली है उनको, लेकिन रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जाने का तो पुरुषार्थ किया नहीं, अंदर आके भी फिर और अंदर जाना है ना, इसीलिए कहा जाता है अंडरग्राउंड। ये ग्राउंड है ना जिसके ऊपर हम भागते रहते हैं, इस ग्राउंड के साथ, तो अंदर जाना है। अंदर क्या है ग्राउंड के अंदर? आत्मा, तो वहां तक जाना है। जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए, सभा में तो उनको बहुत घमंड रहता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवानुवाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी हैं। बेहद का बाप ही कहते हैं, मेरे बनो। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। पहले फादर शोज सन, कैसे? फादर फादर ने क्या किया, कैसे बच्चे को प्रत्यक्ष किया? सारी ही अपनी शक्तियां विल करके, और पूरा परिवार, कहते हैं ना, तुम बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हो। तो बाप बच्चों को, पहले बाप बच्चों को गुणों और शक्तियों से सजाकर ऐसा योग्य बनाते हैं कि बच्चे अपने रॉयल चलन से, ऊपर बोला ना, रॉयल चलन से बाप को प्रत्यक्ष कर। तो इतना रॉयल पहले बाप बच्चों को बनाते हैं, फिर बच्चों की जो अनुभव होते हैं, जो उनके जीवन में परिवर्तन आया, वहां से बाप की प्रत्यक्षता होती है कि जो ये रचना इतनी सुंदर है, तो इनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो ना सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे राजकुमार की। तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। आपकी चलन से किसी को पता चले, कहते हैं ना, इसकी तो चाल ही बदल गई। कोई बहुत बेगर हो, एकदम गरीब, सड़क पे रहने वाला, उसको किसी करोड़पति ने अडॉप्ट कर लिया, उसकी चलन कैसी हो जाएगी, उसके चेहरे पे खुमारी कैसी हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं, राजा के बच्चे राजकुमार की तुम चलन तो देखो। उस समय तो राजाएं, राजवाड़े होते थे ना, राजकुमार कितनी रॉयल होती है। परंतु उस बेचारे पर, किस बेचारे पर? श्री कृष्ण पर
भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ, हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर हैं। हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवान उवाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। भगवान उवाच का अर्थ भी आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। किसने समझा इशारे से? कौन राजा जनक? जिस राजा जनक ने इशारे से समझा है ना। जनक माना जन्म देने वाला, जनरेटर। भक्ति में ब्रह्मा को भी जनक कहा जाता है। तो जनक फिर अनुजनक बनता है, राधा फिर अनुराधा बनती है। बुद्धि में आया ना। तो जनक माना जिससे शुरुआत हो, जो जन्म दे, तो वो जनक। तो उसने भी क्या किया है? इशारे से समझा है ना। परम पिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। क्या हुआ उसके साथ? जो जनक है, नंबरवार जनक है, तो उसने क्या किया? परम पिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं, ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ को देखेंगे। अभी देखा नहीं है जनक ने। जो जनक है, एक जनक है ना, जो कब आता है? टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आता है। तो उसने परमपिता परमात्मा को याद किया और कहाँ चला गया? ध्यान में चला गया। फिर से पढ़ना है, लाइन फिर से देखिए। ध्यान में गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बोला, ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। अभी देखा नहीं है, आगे चलकर क्या देखेंगे? जो भी ध्यान की अवस्था में वो आत्मा जाती है, तो आगे चल के निराकारी दुनिया प्लस वैकुंठ देखेंगे। सोचो कितना अच्छा भाग्य है, घर बैठे बैठे। कितनी भी लेट आओ, आपको देखना है। ध्यान में जाओ और कभी भी आओ, नसीब में है आपको निराकारी दुनिया भी देखनी है और वैकुंठ भी देखना है। यह तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं, परम धाम से यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए माथा मारते रहते हैं। मून कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। साइंसदान है तो क्या कोशिश करते हैं? मून की क्या स्थिति है, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कौन सी स्थिति में है, उसकी क्या स्टेज है, उसके ऊपर जाने के लिए बहुत माथा मारते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंचते ऊंच बाप है, वह तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पड़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं, परंतु शायद अभी देरी है। यह पॉइंट भी अच्छी है कि एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला ना सके। जो फादर है हमें सिखलाने वाला, वो खुद जितना स्पिरिचुअल होगा। फादर तो बहुत है, हर धर्मों के अपने अपने फादर भी तो हैं। इस्लामियों का अपना फादर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, अपने अपने फादर हैं। स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिट माना आत्मा, आध्यात्मिक शब्द कहा जाता है ना। अधि माना होता है अंदर, आत्मा के अंदर जितनी गहराई में जो गया हुआ है उसको कहेंगे स्पिरिचुअल फादर। के बिना और कोई सिखला न सके, ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखनी चाहिए। मन मना भव, मध्याजी भव, यह है मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। मन मना भव अर्थात मुक्ति, मध्याजी अर्थात जीवन मुक्ति। जीवन में रह रहे हैं लेकिन मन बुद्धि से कैसे हो गए? पहले हमें करना पड़ता है मन मना भव का बहुत अभ्यास, दिन रात एक करके क्या करना पड़ता है, फिर जीवन ही आपका वो बन जाता है। आदत, जैसे किसी को आदत पड़ जाती है ना जाप करने की, तो वो नहीं भी चाहता, उसका वो इंटरनल अजपा जाप, अजपा जाप कहा जाता है कि आप कर नहीं रहे, ऑटोमेटिक वो हो रहा है। लंबा समय कभी आप ये अभ्यास करना,
बहुतों का अनुभव है कि जब मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा ये अभ्यास करते हैं, कुछ टाइम घंटों अभ्यास करते हैं, तो देखते हैं वो अपने आप ही कहीं ना कहीं सिस्टम ऑन हो रहा है। तो कभी ये प्रयोग करके देखना, करना है प्रयोग, आज ही करना है, कंटिन्यू करना है। मतलब आपको ये कोशिश, हाँ, कोशिश करनी है कि मिस ही ना हो। टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचना है कि इस पूरे काम के टाइम मेरे अंदर मुझे वो देखना है कि वो है, छवि नहीं है, कुछ ड्रिल नहीं है, लेकिन क्या है, मेरा बाबा, मीठा बाबा कहीं ना कहीं हल्का हल्का उसका वो महसूस हो कि हाँ चल रहा है। अभी कर्म में इसको ऐड करना है आज का। अभी तो हम फ्री होते हैं, लेकिन हम यहाँ से जो भी होमवर्क लेके जाएंगे वो हमें अपने कर्म। कल का होमवर्क हुआ, कल का होमवर्क हुआ, कितना हुआ? 2। इसने मुझे दिखा दिया था होमवर्क, 2। 2 यू बहुत अच्छे प्लस 1, गुड। और आपने होमवर्क किया? आप आए नहीं थे उस दिन, इसीलिए तो रेगुलर होना होता है। आपने 2, ठीक है, आपको चलेगा, आप बिजी ज्यादा है, हाँ चलेगा उनको। हाँ बाय, उनको घर पे छोड़ दो। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हमेशा शुरुआत हमें नीचे से करनी है, कभी भी ये नहीं कि हमारे तो सारा दिन ही यू प्लस नहीं। हम लोग जब भी शुरुआत करेंगे, अब हम, आप लोगों को लगता होगा बहन के 2 हैं, लेकिन आप सोचो कि वो 2 जो होंगे उसमें कितनी अच्छी हम अपनी चेकिंग करते हैं, जितने कम हो, लेकिन उसी को जब आप बढ़ाएंगे ना तो आपकी क्वालिटी हमेशा बढ़ेगी। आप ऐसे ही मोटे रूप में चेकिंग करके राउंड बना दोगे, ये भी बैठा बहुत अच्छा, 1 घंटा ये भी बैठा, मुरली सुनी बहुत अच्छा, आप ऐसे अंदर से आपको महसूस हो कि इसने मेरी योग युक्त अवस्था कुछ मिनट्स और बढ़ी, या जो भी आपको, आपका जो भी पैरामीटर हो, लेकिन वो कोशिश करो कि अपने आप को कम से कम मार्क्स दें ताकि उसमें क्वालिटी बहुत ज्यादा हो। तो सोचो जब हम 8 राउंड पे पहुंचेंगे तो हमारी कितनी, हम अपना बेस्ट वाला, कितना रिफाइन वाली याद को हम काउंट करते हैं। तो ये आपकी महीनता की स्थिति है, जितना खुद को कम में आंक रहे हो। और उस यू प्लस में भी आपको अपना पता होना चाहिए कि ये वाले यू प्लस में मेरे 20 मिनट अच्छे थे, या 15 अच्छे थे, या 25, तो वहां भी और बढ़ेगा कि यू प्लस में भी आगे चल के पूरा ही 30 मिनट, फिर 25, 20, 15 कितने हमारे बहुत अच्छे वाले थे। फिर उसमें भी भाई साहब ने एक बार बताया था ना अनुभव, कि जो हम 15 मिनट का चार्ट भरते हैं उसमें भी वो ये अलग अलग लिखते थे कि ये वाले 5 मिनट अव्यक्त स्थिति, ये वाले बीज रूप, ये वाले थोड़ा ड्रिल, जो भी मतलब आपका है। सोचो आप इतना महीनता में जाना। यह है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, ये यात्रा कौन करा रहा है? यात्रा कौन करा रहा है? बाप ही कराएंगे, हमारे बस का नहीं है। कौन करा रहा है? कान पकड़ के, उंगली पकड़ के ही चलाता है ना। बच्चा जब छोटा होता है तो पहले पहले बाप को उसकी उंगली पकड़ के चलाना होता है। तो कितने भाग्यशाली हैं कि यात्रा तो 2 तरह की यात्राएं बताई ना, एक है रूहानी यात्रा, एक है जिस्मानी यात्रा। जो हम जिस्मानी सेवाएं अभी तक भाग दौड़ वाचा से, ये सब जिस्म से ही रिलेटेड हुआ। सिर्फ एक रूहानी सेवा, एक मनसा सेवा ऐसी है जिसमें जिस्म का कोई रोल नहीं। किसी भी स्थिति में आपका मन अगर डिटैच है या वो अभ्यास कर रहा है तो वो है आपकी रूहानी यात्रा। बाकी अभी हम सारे दिन में अपनी रूटीन में भाग जाएंगे, जो भी अपने एक्टिविटीज करेंगे वो जिस्मानी, उसके बीच बीच में हम करेंगे अपनी रूहानी यात्रा। तो वो बहुत अंतर हो गया दोनों में। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, कौन सी यात्रा? रूहानी यात्रा तो बाप ही कराएंगे। श्री कृष्ण तो करा ना सके, उसको कोई उंगली मत उठाओ कि ये ऐसा वैसा, वो नहीं कराते। कौन है? मच्छरों सदृश ले जाने वाला डंडा मार के, शिव बाप का काम है। आज बोला ना ऊपर, श्री कृष्ण तो करा ना सके,
इतनी सारी आत्माओं को उंगली पकड़ के ऐसे ऐसे चलाना तो वो नहीं करा सके। याद करने की ही आदत डालनी है। एक काम होता है ना, कहते हैं मेरी आदत ही ऐसी है, तो कभी ऐसे आपके मुख से निकले बाबा आदत ही ऐसी पड़ गई कि आप भूलते ही नहीं। आपको भूलूं कैसे मैं? कोई चीज की आदत पड़ जाती है तो उसको छोड़ना मुश्किल है। तो आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए कि ऐसा महसूस हो कि बाबा ऐसी आदत पड़ गई है, आपको भूलूं तो भूलूं कैसे? करना है नहीं करना? कब तक? कब तक करते? लेकिन ये वाला संकल्प बहुत अच्छा है कि हमारी आदत ही पड़ जाए। कोई चीज की जब आदत पड़ जाती है तो उससे छूटना मुश्किल होता है। अभी हमें याद करने की मुश्किल है। बाबा ने ये सर्टिफिकेट दादियों को भी दिया कि दादियों को बाप को भूलना मुश्किल है, क्योंकि जो एक जीवन ही अपना उसमें उनका लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनली जुड़े ही हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा ये सर्टिफिकेट है, तो हमें भी लेना बाप से। जितना याद करेंगे उतनी खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती है, ये भी बाबा को पता है। इसमें आपको कोई उतावला नहीं होना कि अरे कल ही सोचा था याद करने की आदत पड़नी चाहिए और आदत तो आज पड़ी ही नहीं। आदत में लंबा टाइम लगता है, कोई भी चीज की आदत ऐसे ही नहीं पड़ जाती है। द्वापर से ऐसे खराब संस्कारों में भी हमारी धीरे धीरे गिरते गिरते एकदम से ऐसे थोड़ी हो गए थे हम। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद थोड़ा सा बाबा को कुछ और बोलना है, सुनेंगे ना? सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसी को बाप का परिचय देना है बहुत सहज। जो काम जितना सहज है तो उसके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? कोई सेवा, कोई भी जॉब जितनी ज्यादा हार्ड होती है उसके लिए सैलरी भी ज्यादा मिलती है ना। तो ये तो हो गया सबसे सहज। तो सब तरह की सेवाएं हैं, ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। तो ये बाबा की भाषा देखो, युक्तियां देखो। किसी को बाप का परिचय देना है बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। रात्रि क्लास है। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं। पहाड़ों पर क्यों जाते हैं हिमाक्षी बहन? रिफ्रेश होने और हवा खाने। एक लाइन तो भूल गए। ऐसा ही होता है। घर या ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है। पहाड़ों पर क्यों जाते हैं? भक्त स्थूल में भी जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तो यहाँ कौन से पहाड़ों पे जाना है? ऊंची स्थिति में। इस सारे दुनिया से संसार से अलग हमारी ऊंची स्थिति माना जो भी हमारी बीज रूप अवस्था माना वो इस देह की धरनी पदार्थ व्यक्ति संबंध सबसे तो दूरी है ना वो दुनिया। तो हम जब अपने लौकिक कार्यों को छोड़कर भी किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं ना जहां से हमारा ये सब कारोबार ना हो, तो अभी कैसे जाना है? देह के संबंध पदार्थों से ऊपर पहाड़ पे। तभी तो देवियों के मंदिर पहाड़ों पे बनते हैं। तो क्या वो लोग वहां पहाड़ों पे ज्यादा घूमने जाते थे इसलिए बने उनके मंदिर कि उनको बहुत शौक होगा कि वहां जाएं, पहाड़ों पे जाएं? ऊंची स्थिति में जाने का जो अभ्यास किया है तो उनके मंदिर ही वहां बन जाते हैं। घर या ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है। बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। यहाँ भी आते हो तो कहाँ आते हो? है अंडरग्राउंड, लेकिन है कहाँ? पहाड़ है। जैसे आपके लिए रिफ्रेशमेंट का स्थान हो गया। आधा कल भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है। ब्राह्मणों में भी हैं ऐसे समझते हैं पूरी प्रलय हो जाएगी, फिर नए सिरे से ऐसे रोशनी होगी, श्री कृष्ण आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा है नहीं, चेंज होती है। यह है ही नर्क पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है यह भी तुम जानते हो। इसमें क्या जानना है? नई दुनिया और पुरानी दुनिया, उसका कंट्रास्ट भी तुम जानते हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, तो पुरानी दुनिया माना उस दुनिया की बात करेंगे बाबा, ब्राह्मणों की। तुमको डिटेल में समझाया गया है,
तुम अपने आप नहीं मंथन करके समझ गए, तुम्हें भी ये सब बातें समझाई गई हैं। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए। किसी को आप समझाते हो, कितनी आपकी बुद्धि रिफाइन है, उससे ही पता चलेगा सामने वाले को आप कितना रिफाइन करके समझा पा रहे हो। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए, उसके लिए क्या करें, अच्छा अच्छा बोल तैयार करें कि ऐसे बोलेंगे तो बैठेगा। खुद हम जितनी रिफाइन स्थिति में होंगे तो ऑटोमेटिक उनके ऊपर उसका प्रभाव होगा। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवानुवाच भी है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। कितना बड़ी बात है। मायावी दुनिया से मर जाते हैं, उनके लिए आप जैसे कि मर गए। जो लोग मायावी दुनिया में हैं, उनके दिल से आप निकल गए, माना खत्म हो गए, मर गए। तब आप किसके बने? ईश्वर के। बाबा ने कहा है, श्रीमत पर चलना अर्थात जीते जी मरना। जब जीते जी मरोगे तो मायावी दुनिया वाले कैसे होंगे? आपको पसंद करेंगे? कोई मुर्दा हो, उसमें कोई चेतना नहीं, तो वो कहेगा ये क्या। और महादेव कहाँ वास करते हैं? शमशान में। उनको लगता है ये जीते जी मरे हैं, ये वो बच्चे हैं जो राख बन गए, उनसे वो अपना श्रृंगार करते हैं। लेकिन अगर ईश्वर से मर गए तो फिर माया के बन जाते हैं। एक ही जगह आपका, दोनों में से एक ही लाइन सिद्ध हो सकती है। या माया से मर गए, कहते हैं ना, मर गए माना आज से तुम हमारे लिए मर गए। लौकिक में ऐसे कहते हैं ना, तुम मेरे लिए आज से हो ही नहीं। ऐसे मरकर ईश्वर के बनते हैं, तब हम ईश्वर के बनते हैं। एडॉप्ट हो, फिर फारकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, यह खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो, आखिरी जीत तुम्हारी है। बाबा ने इस युद्ध की रिजल्ट पहले ही दे दी। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। अभी तक बाप के पूरे बने ही नहीं, बाप को ही नहीं जाना था। अभी अगर बाप का परिचय मिला और बाप के बने हो तो कैसा बनना चाहिए? पक्का, पूरा पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं, यह भूलना नहीं है। अगर यह भी भूलते हो तो पांव पीछे हट जाते हैं। फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती। याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है। बोला ना, सहज राजयोग किन के लिए? ऊपर बोला। अगर ये सब बातें भूल जाते हो, पांव पीछे हटाते हो, फिर तुम्हारी दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। बुद्धि को कहीं ना कहीं तो लगना है। अगर एक जगह से टूटेगी तो उसको कुछ तो चाहिए बिजी होने के लिए। मुरली आदि भी याद नहीं रहती। याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है, यह भी वंडर है। कई बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है, यह भी देह अभिमान है ना। गाली तो खानी ही है। बैज लगाने से कभी गाली मिली किसी को आज तक? आप लोगों को कभी गाली मिली बैज लगाने से? तो बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, जैसे कोई होता है अपने गुरु का लॉकेट पहनता है, तो कोई दूसरे को क्या मतलब, उन्होंने अपने शिव बाबा का यहाँ पहन लिया बैज, तो दूसरे को क्या तकलीफ है उससे? उस समय विरोध तो ब्रह्मा कुमारियों था, बैज से कोई मतलब नहीं। अच्छा, इसलिए गाली खानी पड़ती है उनको। हाँ हाँ, वो बीच वाले टाइम की भी बात है ना। हाँ, उनको देखकर उनको गालियां खानी पड़ती थी। हाँ। गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है। बाबा जो एडवांस में समझाते हैं, 3 मूर्तियों का जो बैज चित्र है, वो तुम्हारी मन बुद्धि में पॉकेट में पड़ा हो तो किसी को भी वो संदेश दोगे
तो वो तो गाली देगा ना कि अरे भाई तुम ये पार्टी वो पार्टी। जब आप तीनों ही मूर्तियों का रहस्य उनको बताओगे, उन्होंने तो चित्र टांग लिया त्रिमूर्ति का, अब आपकी बुद्धि में वो आ गया कि त्रिमूर्ति का रहस्य क्या है, तो जब भी किसी को वो बैच दिखाओगे तो वो आपको गाली खानी पड़ेगी ना। तो उनको लज्जा आती है कि त्रिमूर्ति के बारे में ये सब, फिर हमें ऐसा होगा वैसा होगा, तो बहुत लज्जा आती है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है, कितना बैज का प्रदर्शन किया होगा त्रिमूर्ति के बैज का, तो फिर कितनी गाली खाई है। सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने। सोचो किसने खाई सबसे ज्यादा गाली? शिव ने, बिंदी ने। शिव का जो साकार स्वरूप बना इस धरा पे, जिसकी भ्रुकुटी में शिव ने वास किया। फिर श्री कृष्ण ने। पहले पहले ये बैज किनकी मन बुद्धि में क्लियर हुए कि तीन मूर्तियां कौन है? पहले पहले राम बाप, फिर श्री कृष्ण, क्योंकि नई दुनिया की सौगात दी राम बाप ने, तो किसी को दी और कोई देने वाला भी तो है, तो उसकी मन बुद्धि में तो पहले से ही वो नक्शा क्लियर है ना। तो उसने जब वो बैज दिखाया सबको, तो कितनी गाली खाई, इतना एडवांस ज्ञान सामने आया, कितनी गाली खाई। और फिर ये नया बैज लेकर सामने खड़े हैं, तो फिर गाली तो खानी पड़े ना। नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया विनाश। फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। अभी उसका भी नंबर लगने वाला है, ऐसा नहीं छूट जाएगा, उसने भी अभी गाली खानी है, या खा भी रहे हो, जहां भी जो अपना जिस फील्ड में है। नंबरवार है। डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है, तुमको इनका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? ताकि तुम्हें ग्लानि से डर ना लगे। जब शिव ने गाली खाई, श्री कृष्ण ने गाली खाई, राम ने गाली खाई, तो अगर तुमने भी गाली खाई तो क्या बात होगी? तो इस हाँ, बदनाम करना। माना ये जो तीन हैं, शिव है, श्री कृष्ण है, राम है, इनको ही ये बोल दिया कि इन्होंने गोपियों को चुराया, मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, राम की सीता, तो कितना डिफेम किया है उन्होंने। उससे भारत वासियों को आज तक क्रिश्चियन बोलते हैं तुम्हारा कैसा भगवान है, तो कितना डिफेम हो रहा है भारत ही, पूरा सनातन धर्म ही डिफेम हो रहा है। मेन जो है तीन, उनकी ही ग्लानि कर दी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। हाँ, तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है, बोला मैं। आप लोग डरते भी नहीं हो वैसे। धारणा के लिए सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, और फिर इस रूहानी तत्पर माना क्या होता है? अलर्ट। रूहानी यात्रा पर तत्पर, एकदम अलर्ट रहना है, हमेशा हाजिर। याद में रहने की आदत डालनी है। फादर शोज सन, सन शोज फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान है, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले, नवीनता और विशेषता संपन्न भव। कभी मनसा की सेवा ज्यादा हो, कभी वाचा की। बाबा कह रहे हैं दोनों का जब मेल होगा, माइक और माइट का, तो फिर वो एक जादू का काम करेगा। नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। जब आपकी मन में जो है वही वाचा में हो, मन में भी कभी होता है ना, वाचा से हम किसी से बहुत मीठा व्यवहार करते हैं, अंदर में उसके लिए कहीं ना कहीं ईर्ष्या है, कुछ ना कुछ गलत भाव है, तो वो मेल नहीं हुआ। आपकी मनसा में अलग भाव है, वाचा में अलग है। तो मनसा और वाचा दोनों का मेल क्या काम करता है? संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे कि आप सोचेंगे ये तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे।
इसीलिए बुद्धि में कितना भी गहरा ज्ञान मिल जाए हमें, हम ये अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि हमने जो डिसीजन लिया वो ही परफेक्ट है। कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि हो सकती है। जब तक हम पूरे वाइसलेस नहीं बोला, पूरे पूरे वाइसलेस ना बने हो, एक भी विकार का अंश भी ना रहे, तब तक बुद्धि का जो निर्णय है वो भी कभी ना कभी ऊपर नीचे हो सकता है। अरे ये तो अभी और भी है, करना है। कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? असार माना कोई सार नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसीलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए एक संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार वाली दुनिया। दोनों दुनियाएं इसी सृष्टि पर होती हैं। इसी ब्राह्मणों की दुनिया में ये 2 प्रकार की दुनिया, एक जहाँ सार है, सार की बात होती है, और एक जहाँ विस्तार की बात होती है। अच्छा, ओम शांति।